नाज़रीन, यौम हिसाब पर बाहैसियत मुसलमान हम सब यकीन रखते हैं, बल्कि ईमान रखते हैं। यौम हिसाब को हम ताबीर करते हैं एक ऐसे दिन से जिस दिन सबका हिसाब होगा, हम सबका, हमारा हिसाब, यानी क़यामत का दिन। अच्छा, यौम हिसाब एक ऐसी हकीकत कह लें जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यौम हिसाब को अगर हम एहतसाब भी कह लें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अब इस यौम हिसाब या एहतसाब की दो इकसाम होती हैं, या दो स्टेजेस कह लेते हैं, दो ऑप्शंस कह लें, दो इकसाम कह लें, दो स्टेजेस कह लें। या तो हम अपना एहतसाब खुद कर लें, और अगर नहीं, ये ऑप्शन नहीं, तो फिर हमारा एहतसाब किया जाए। एहतसाब सबका होगा, हिसाब भी सबसे लिया जाएगा, हमारा ईमान। लेकिन पहली स्टेज पर अगर हम थोड़ा संभल जाएं, यानी अपना हिसाब खुद कर लें, खुद एहतसाबी को तरजीह दे दें, अपनी गलतियों को खुद देख लें, तो जिस दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा उस दिन मुमकिन हो सकता है कि बहुत आसानी हो या ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, ऐसे समझ लें। अब ये खुद एहतसाबी आप सोचेंगे क्या होती है? खुद एहतसाबी होती क्या है? इसकी सादा सी तारीफ़ है, और वो ये कि हम अपना जायज़ा लें। कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम अपना जायज़ा लें, हम अपने अमल का जायज़ा लें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, किस हद तक गलत कर रहे हैं, उसको पहले माने कि हम कहाँ गलत हैं, और फिर देखें कि हम क्या सही कर रहे हैं, कहाँ हमने ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाना है। अब लाजमी नहीं कि आप हर जगह पे गलत हैं, कहीं पे हम थोड़े कम गलत हो सकते हैं या थोड़े कम सही हो सकते हैं। अपने आप को सही कैसे बनाना है, कहाँ हमने अपनी तस्हीह करनी है। अगर हमसे कुछ गलत हो गया, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ होती हैं। अगर गलत हो गया तो मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाना है कि वो गलती दोबारा ना हो। जो बार बार गलती होती है वो फिर नालायकी होती है, और कई बार सॉरी टू से गुनाह में कन्वर्ट हो जाती है। और जब जानबूझ के गलत कर रहे हैं, बहुत हद तक गलत कर रहे हैं। खुद एहतसाबी का फ़ायदा क्या होगा? खुद एहतसाबी का फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी बुराइयों पर या अपनी खामियों पर बहुत हद तक खुद काबू पा लेंगे। जितना हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, यकीन जानिए सामने वाला जो हमें लेक्चर दे रहा है, हमें समझा रहा है, हमें तलकीन कर रहा है, वो नहीं कर सकेगा। हम खुद बेहतर समझते हैं खुद को कि कहाँ से खुद को सही करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन हमसे हमारा हिसाब लिया जाएगा तो हमारा नामा माल हमारे लिए एटलीस्ट हजीमत का बाइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने पहली स्टेज को नज़रअंदाज किया, यानी खुद एहतसाबी वाली स्टेज, हमने खुद एहतसाबी के अमल से हम गुजरे ही नहीं, तो फिर वो दिन हमारे लिए बहुत बहुत तकलीफ दे साबित हो सकता है। जिस दिन हम सब का यौम हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। अब यही लफ्ज़ यौम हिसाब, इससे हम बड़े कह लें कि मानूस हैं, ऐसा ही है। ये हमें आए रोज़ सुनने को मिलता है। इसी दिन से हमें डराया भी जाता है, और हमें डरना भी चाहिए, खौफ भी महसूस होता है और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि डरो उस वक्त से जिस दिन हिसाब लिया जाएगा। यकीनन डरो, डरना चाहिए। यौम हिसाब आखिरत में तो है ही, लेकिन इस दुनिया में भी हर शख्स पर ऐसा वक्त आता है। मेरा ये ईमान है, ईमान की हद तक आप भी, बहुत से लोग यकीन रखते होंगे कि हर शख्स पर दुनिया में भी ऐसा वक्त आता है जब कुदरत उससे हिसाब मांगती है, किसी भी शक्ल में, किसी भी शक्ल में। अगर वो शख्स हिसाब देने में करप्ट निकलता है तो फिर शुरू होता है मकाफात अमल। यौम हिसाब का तज़किरा अक्सर हमारी सियासत में भी किया जाता है। सियासत में तो अक्सर सुनने को मिलता है कि अब एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। सियासतदान का यौम हिसाब कब होता है? आपने कभी सोचा, या सियासतदानों ने कभी सोचा? सियासतदान का यौम हिसाब उस दिन होता है जब वो अपने अवाम के दरमियान जाता है, जब वो उन लोगों के बीच जाता है जिनसे वोट लेकर वो मुंतखब होता है। यानी उसकी पहचान वोटर होता है। वोटर वोट ना दे तो वो आप अपने आप को बतौर सियासतदान रिप्रेजेंट ना कर सके। असम्बलियों में कैसे जाते हैं? आपके वोट की वजह से। आपके बगैर इनका वो सफ़र अधूरा है, बल्कि हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि इंतखाबात से पहले होने वाले जलसे जब होते हैं, इंतखाबात से पहले होने वाले जलसों में जब सियासतदान तकरीर करते हैं तो अपने कारनामे गिनवाते हैं या वो वादे गिनवाते हैं जो उन्होंने पूरे किए होते हैं, जो मंसूबे वो बताते हैं जो उन्होंने मुकम्मल किए होते हैं। इखलाकी तौर पर होना भी यही चाहिए। जब कोई सियासतदान अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के बाद या दौरान हुकूमत भी अवाम के दरमियान जाता है, उनसे उनका साथ मांगता है, तो उसके पास एक फ़हरिस्त होनी चाहिए, बाकायदा एक फ़हरिस्त उन कामों की, कारनामों की जो उसने अवाम के लिए किए। 27 दिसंबर याद करें,
ये कुछ दिन पहले 27 दिसंबर को एक जलसा हुआ, बड़ा जलसा था। पूरे मुल्क से लोग उस जलसे में शिरकत करने के लिए आए, शरीक थे। अब उस जलसे से खिताब किया उस शख्सियत ने जिसने एक सूबे में मुसलसल दर्जन साल यानी 12 साल हुकूमत की, और आज भी उस सूबे में उसी शख्सियत की सियासी जमात हुक्मरान जमात है। वो शख्सियत आप देख सकते हैं साथ स्क्रीन पे मेरे साथ, ये देखें चल रही है उनकी तस्वीर। सूबा है सिंध, जमात है तीर वाली पार्टी, पीपल्स पार्टी, और शख्सियत हैं यही जो आपको नज़र आ रहे हैं। मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी साहब, जो खुद को बिलावल भुट्टो साहब कहलवाते हैं, लेकिन मैं इनको बिलावल जरदारी साहब कहना पसंद करती हूँ। बिलावल जरदारी साहब सिंध में 12 साल गुजारने के बाद एक बार फिर गए अवाम के दरमियान। जैसा कि मैंने क्या कहा था कि सियासतदान का यौम हिसाब वो दिन होता है जिस दिन वो अपने अवाम जाता है, यानी ये देखें। अच्छा जी, अब अपना जो सियासी अमालनामा है वो भी हाथ में थामा होता है, वो फहरिस्त लेकर जिसमें वो तमाम खिदमात लिखी होती हैं जो उसने बतौर हाकिम या रहनुमा अपने अवाम के लिए अंजाम दी होती हैं। बिलावल गए अवाम के दरमियान, तकरीर भी की, बड़ी धुआंधार तकरीर। अब मैं कोशिश करूँगी ये देखने की, सुनने की कि बिलावल ने अपनी तकरीर में, बल्कि आपको भी दिखाऊंगी, आपको भी सुनाऊंगी, आप भी मेरे साथ मिल के कोशिश करें, मिल के कोशिश करते हैं कि बिलावल ने अपनी इस तकरीर में अपनी परफॉर्मेंस का या अपनी आवाम के लिए खिदमात का, अपने दर्जन 12 सालों का, अपने कारनामों का टू कट शॉर्ट जिक्र कहाँ कहाँ पर किया और कैसे कैसे जस्टिफाई किया अपने कामों को। पहला क्लिप चलाइएगा। नारे भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम था, तो शहीद ने सरजमीन पे आईन को आईन दिया। आप गवाह हो, मसला कश्मीर पर कौम की आवाज कौन बना? यहाँ के मजदूर गवाह है कि मजदूरों को हकूक भुट्टो ने दिया। किसान गवाह है कि किसान को जमीन भुट्टो ने दिया। आप गवाह हो कि गरीब को आवाज भुट्टो ने दी, वोट का हक भुट्टो ने दिलवाया। गौर से सुना आपने नाजरीन क्या कह रहे थे बिलावल जरदारी साहब। बिलावल ने नारा लगाया, चलें मैं भी लगा देती हूँ, कह देते हैं जिए भुट्टो। ठीक है, बेशक बेनज़ीर शहीद बेकसूर थी, उनको दहशतगर्दों ने अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा। भुट्टो ने आइन दिया, तारीख है ये, और इस तारीखों को मिटा नहीं सकता। पूरी कौम जानती है, मानती भी है बल्कि, कि मजदूर को हक भुट्टो ने दिलवाया, बिलावल के नाना ने। बिल्कुल सही, और वो बिलावल के नाना इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसान को ज़मीन बिलावल के नाना भुट्टो ने दी, ये भी गलत नहीं है। बेशक भुट्टो साहब मजदूर और किसानों की आवाज़ भी बने, वोट का हक भुट्टो ने दिलवाया, हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जमहूरियत के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की कोशिशें हैं, कुर्बानियाँ हैं, ये सिंध भी जानते हैं, और यकीन जानिए पूरा मुल्क जानता है, हर फर्द जानता है, सिंध समेत पूरा मुल्क जानता है। लेकिन अब मेरा सवाल है बिलावल जरदारी साहब आपसे, इसमें सिंध कहाँ पर है? इसमें सिंध के 12 साल कहाँ पर है जो आपके हाथों में थे? 12 साल अभी भी आप ही हैं ना सिंध में, कहाँ है आपकी परफॉर्मेंस? आपकी 12 सालों की खिदमात कहाँ पर हैं? क्या आप अपनी नाना की जो तारीफ करेंगे, नाना के क्रेडिट में जो चीज़ें हैं या वालिदा के क्रेडिट में चीज़ें हैं, उससे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे? बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आपका, चेंज करना होगा आपको। इसमें सिंध की तरक्की का जिक्र कहाँ पर है बिलावल? अच्छा, हो सकता है कि अगले क्लिप में हो, ये जो क्लिप मैंने सुना देखा, आपने सुना देखा, इसमें नहीं था, शायद अगले क्लिप में हो। जरा अगला क्लिप चलाइएगा टीम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वालिद की जदोजहद जारी रखी, अवाम के हकूक के लिए, अवाम के आवाज के लिए, अवाम की आजादी के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की, 2 आमरों से टकराए, इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करती थी।
वो कहते थे एक खातून एक मुस्लिम मुल्क का कायद नहीं बन सकती। आप गवाह हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी। आप गवाह हो, इस मुल्क का 2 बार वजीर आजम बनी। दोबारा सुना आपने नाजरीन क्लिप, बड़े गौर से सुना होगा आपने, मैंने भी बहुत गौर से सुना। पूरी दुनिया जानती है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक अजीम शख्सियत का नाम है। इस मुल्क के अवाम बाखूबी जानते हैं, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ कि तमाम लोग जानते हैं कि शहीद बेनज़ीर ने अपने वालिद की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। हम अग्रीड हैं इस बात से, मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से भी कि बेनज़ीर ने अवाम के हुकूक और आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की। ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि मोहतरमा ने 2 आमिरों का मुकाबला किया। एक औरत, अजीम औरत थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। सलाम है उस खातून को। यह भी 100% दुरुस्त बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। लेकिन इसमें बिलावल सिंध कहाँ पर, इसमें सिंध के अवाम का जिक्र कहाँ पर है, इसमें आपकी बिलावल जो सिंध में खिदमात हैं इन 12 सालों में, वो खिदमात कहाँ पर है, इसमें सिंध के टुकड़ छोड़ 12 साल कहाँ पर है। मैंने आपको चैलेंज किया था 27 दिसंबर से पहले कि जलसा होगा, आप खिताब करेंगे, जो जो मैंने कहा वही कुछ हुआ। मैंने कहा आप नाना का जिक्र करेंगे, आपने किया। नाना के कारनामों का क्रेडिट लेंगे, आपने लिया। वालिदा की अजमत की बात करेंगे, आपने की। किसने इनकार किया कि नाना ग्रेट नहीं थे, वालिदा अजीम नहीं थी? किसने इनकार किया? लेकिन मैंने आपको चैलेंज किया था बिलावल के 12 कारनामे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक गिनकर बताइएगा। और साथ ही मैंने कहा था नहीं बता सकेंगे बिलावल, मैं अभी से ऐलान करती हूं कि नहीं बता सकेंगे, और आप नहीं बता सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।